हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी के उपसर्ग और विदेशज उपसर्ग को पढ़ाऊंगी, परंतु हिंदी के उपसर्ग और विदेशज उपसर्ग को पढ़ने से पहले आपको संस्कृत के उपसर्ग को भी जान लेना आवश्यक है, जो कि मैंने पहले के वीडियो में पढ़ा दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आरंभ करते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप जब भी पढ़ें तो इसे कॉलम में बांट लें। पहले उपसर्ग लिखें, फिर उसके अर्थ को, फिर मूल शब्द और निर्मित शब्द। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह का चार्ट अपने कॉपी में बना लीजिए और बनाने के बाद जो है, जैसे जैसे मैंने उपसर्ग को बताया, उसके अर्थ को बताया और मूल शब्द को बताया है, तो आप उसे भी लिखते चलेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। तो पहला उपसर्ग यहाँ है हिंदी के अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। यहाँ 4 शब्द मूल शब्द मैंने लिखा है। इसके अगर आगे अ जोड़ा जाए तो बनता है अपढ़। बोध के आगे अ जुड़ने पर बनता है अबोध। मर के आगे अ जुड़ने से अमर। और सफल के आगे अगर अ जोड़े उपसर्ग तो बनता है मेरा शब्द एक असफल। तो आप इसको ध्यान से देखिए और लिखते भी चलिए। जैसे कि अध है, अध का मतलब क्या होता है? आधा। तो जला शब्द के आगे अगर अध जोड़ते हैं तो नया शब्द बनकर तैयार होता है अधजला। पका के आगे जोड़े तो अधपका। खिला के आगे जोड़े तो अधखिला। ये स्पष्ट है। उन का अर्थ होता है एक कम। जैसे 30 से 1 कम क्या होता है? 29। यानी 30 के आगे उन जोड़ते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है 29, 59। उपसर्ग है हिंदी के, जिसका अर्थ होता है हीनता। हीनता किसको कहते हैं? कम को कहते हैं। तो गुण के आगे बना, आगे लगा तो क्या बना? अवगुण। घट के आगे लगाएंगे तो अघट और सर के आगे लगाएंगे तो अवसर। कु का अर्थ होता है बुराई। तो कुपुत्र के आगे लगाएंगे तो उसका अर्थ बनकर आएगा कुपुत्र। माता के आगे कुमाता। चाल के पहले कु लगाएं तो कुचाल और ढंग के आगे लगाएंगे तो कुढंग। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो उपसर्ग का जो अर्थ है और मूल शब्द का अर्थ है, ये दोनों मिला हुआ रहता है, अर्थ छिपा रहता है नए शब्द में। जो नए शब्द बनकर आ रहे हैं हमारे सामने, उसमें उपसर्ग और मूल शब्द का अर्थ छिपा रहता है। क का अर्थ है बुराई, हीनता। तो पूत के आगे क जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कपूत। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध। तो पढ़ के आगे बनाए तो क्या बना? अनपढ़। मोल के आगे लगाएं तो अनमोल। देखिए, दू का अर्थ है बुरा, हीन। तो यहां जो शब्द बनकर आया, काल के आगे लगाएं तो दुकाल। बला के आगे लगाएंगे दू तो बनेगा दुबला। देखिए, बल माने शक्ति और दू मतलब क्या हो गया? निषेध अर्थ में है। यानी दुबला है तो यानी क्या अर्थ हुआ? वो कमजोर है। अब देखिए, नी उपसर्ग है, निषेध बिना। यानी रोग है, उसके आगे नी लगा दिए तो क्या हो गया? निरोग। बीमारी का उल्टा हो गया। डर माने डरना, नी लगा दिए तो क्या बना? निडर। हत्था, तो उसके आगे नी लगाएंगे तो निहत्था, खाली हाथ। बिन माने निषेध या बिना। बोना, बोया अर्थ होता है बोने के अर्थ में,
तो क्या हो गया, बिन बोया, जैसे रोपा नहीं गया है तो क्या कहते हैं, कोई बोया नहीं गया है। खाया, बिन खाया, खाया माने खाया हुआ, अब बिन खाया माने नहीं खाया हुआ। काम के आगे बिन लगाएं तो बिन काम। बुलाया के आगे बिन लगाने से बिन बुलाया। अब देखिए, भर, भर माने होता है पूरा ठीक। पूर के पहले भर लगाने से भरपूर, एकदम भरा पूरा। पेट के आगे भर लगाएं तो भरपेट, पेट भर खाना। दिन के आगे लगाएं तो भर दिन, यानी दिन भर। सु का अर्थ होता है सुंदर श्रेष्ठ। बास माने सुगंध, तो सुबास। सुजान, और पात्र के आगे सुपात्र, योग्य पात्र। स का अर्थ है साथ, सुंदर, तो यहाँ साथ के अर्थ में हो गया सहित, सरस और सजग। ठीक है, ये है हिंदी के उपसर्ग। अब देखिए विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत आपको बताया गया था अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग खास करके। तो यहाँ पर है अरबी फारसी के उपसर्ग, इसको भी कॉलम से लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले उतार लेना नहीं है, पहले उपसर्ग को उतारिए, उसके अर्थ को समझिए और मूल शब्द को लिखिए, और उसके बाद धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कीजिए। अल, अल का अर्थ है निश्चित, तो बत्ता के साथ जुड़ा तो क्या बना, अलबत्ता। गरज के साथ जुड़ा तो अलगरज। कम मतलब हीन, थोड़ा। उम्र के साथ कम उम्र, थोड़ी उम्र। कमजोर, जोर के साथ जोड़े तो बना कमजोर, यानी शक्ति कम है। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न, तो किस्मत के आगे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खुश किस्मत। ये सारे शब्द क्या होते हैं, हिंदी में बहुत ही अधिक मात्रा में इसका प्रयोग मिलता है। खुश मिजाज, हिंदी भाषा के अंतर्गत ये सारे शब्द घुल मिल गए हैं। खुश खबरी, और चूंकि हिंदी भाषा किसी भाषा को अपनाने में परहेज नहीं करती है, बिना किसी भेदभाव के किसी भी भाषा के शब्दों को अपने में समा लेती है, इसीलिए जो है हिंदी का शब्द भंडार इतना विस्तृत है। हिंदी के शब्द जो है संख्या में बहुत ज़्यादा है। गैर का अर्थ होता है अन्य, निषेध, तो कानून और हाजिर के साथ जोड़ने पर क्या बनेगा, गैर कानून, और बनेगा गैर हाजिर। दर का अर्थ होता है में, साथ, तो असल के साथ जुड़ा तो क्या बना, दरअसल, और मियान के साथ जुड़ा तो दरमियान। कहते हैं हमारे दरमियान, माने हमारे बीच में। ना का अर्थ होता है अभाव, इसलिए लायक के आगे बना तो क्या बनेगा, नालायक, यानी कोई लायक है तो उसका उल्टा हो गया नालायक। ना चीज, चीज के आगे जोड़े ना तो, पसंद के आगे जोड़ने से ना पसंद। ठीक से लिख देते हैं, ना पसंद। देखिए बद का अर्थ होता है बुरा और भद्दा, इसलिए सूरत के आगे बद जोड़े तो क्या बनेगा, बदसूरत। नाम के आगे जोड़ने पर बदनाम। बू के आगे जोड़ने पर बदबू। बर का अर्थ होता है ऊपर, पर, बाहर, तो बर्दाश्त। दास्त के आगे जोड़े तो क्या बना, बर्दाश्त, यानी अपने ऊपर किसी चीज़ को सहना। बरखास्त, खास्त के आगे जोड़े तो क्या बना, बरखास्त, मैंने किसी को बाहर कर देना। देखिए बे है, बे का अर्थ होता है बिना हीन, इसलिए ईमान के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बेईमान। चैन के आगे जोड़ेंगे तो बेचैन, और गुनाह के आगे जोड़ेंगे तो बेगुनाह। देखिए ला है, ला का अर्थ होता है अभाव या बिना, तो इलाज का उल्टा हो गया ला इलाज, ला जोड़ दिए। पता का उल्टा बन गया लापता।
लाचार, चार के आगे ला जोड़ दिए तो बेबस, और ला वारिस के आगे जुड़ेगा तो लावारिस। ठीक है। अब देखिए हम है, हम का अर्थ होता है बराबर, उम्र या पेशा, नहीं बराबर अर्थ होता है और उम्र और पेशा से जोड़ेंगे तो हम उम्र हो गया, हम पेशा, यानी एक ही पेशा में काम करते हैं, एक ही उम्र के हैं तो क्या कहते हैं, हम उम्र हम पेशा। हर का अर्थ है प्रत्येक, रोज, बार, समय एक। प्रत्येक है तो रोज बार समय एक के साथ जोड़ेंगे तो रोज के साथ जोड़ें तो क्या बना, हर रोज, हर बार, हर समय और हर एक। रोज बार समय एक के साथ जोड़ा गया। तो अब देखिए बिला का अर्थ होता है बिना, तो जैसे कहते हैं ना मतलब है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिना मतलब के, तो बिला मतलब। जैसे कोई कारण है, वजह है, और बिना कारण के होगा तो क्या होगा, बिला वजह। इसी तरह से बा है, बा का अर्थ होता है सहित, और इसको जोड़ेंगे कायदा और इज्जत में तो क्या होगा, बाकायदा, यानी कोई अच्छे नियम के साथ रहता है तो क्या कहते हैं, बाकायदा। इज्जत के साथ, इसको कहते हैं बाइज्जत, यानी इज्जत और कायदा के साथ जोड़ने पर बाकायदा और बाइज्जत बनता है। अब देखिए और एक है ब का अर्थ होता है के साथ, यानी दौलत और नाम के साथ जोड़ना है तो क्या होगा, ब दौलत, यानी दौलत के साथ, बनाम माने नाम के साथ। ये हो गए अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग। अब अंग्रेजी के उपसर्ग पर एक नज़र। अंग्रेजी के उपसर्ग मैंने 4 ही लिखा है। हेड का अर्थ होता है बड़ा, इसको मास्टर के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, हेड मास्टर। ऐसे शब्द का प्रयोग हम लोग हिंदी में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। क्लर्क के साथ हेड क्लर्क, हम लोग किरानी कम बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हेड क्लर्क बोलते हैं, हेड मास्टर बोलते हैं। हाफ आधा, इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाफ पैंट, हम लोग हाफ पैंट का प्रयोग करते हैं ना, हाफ डे का प्रयोग करते हैं। गुड का अर्थ होता है अच्छा, तो लक के साथ जोड़ें तो क्या बना, गुड लक। बाय के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा गुड बॉय। नाइट के साथ जोड़ेंगे तो गुड नाइट, आजकल ऐसे शब्दों का चलन ज़्यादा है। डे के साथ जोड़े तो गुड डे। ये सारे शब्द जो हैं हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो भी देवनागरी लिपि में। इन सारे शब्दों को हिंदी में जब प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि रखेंगे। यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी की लिपि को में इसका लिखना हमारे लिए सही नहीं होगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि हिंदी हो, अंग्रेजी के शब्द हो या अन्य किसी विदेशी भाषा के शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में करें तो उसे देवनागरी लिपि में ज़रूर लिखें। शॉर्ट का अर्थ होता है छोटा, तो कट और हैंड में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शॉर्टकट, शॉर्ट हैंड। देखिए हिंदी भाषा का शब्द भंडार इतना विस्तृत होने के कारण, इतना समृद्ध होने का कारण यही है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो एक नदी के समान है। नदी जैसे अपने साथ गंगा नदी है, गंगा नदी अपने साथ सहायक नदी को साथ में लेती है, कभी किसी नदी से परहेज नहीं है। जो भी मिलता गया, जो भी सहायक नदी उनके रास्ते में आती गई, सबको अपने साथ मिलाते हुए समुद्र की तरफ बढ़ती है। और समुद्र जब मिलती है तो समुद्र जैसा विशाल जो है हमारा शब्द भंडार का क्षेत्र हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी का शब्द भंडार इतना विस्तृत है। अब देखिए यहाँ तो हमने संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग सबको पढ़ा, लेकिन कुछ और भी उपसर्ग होते हैं जिसका प्रयोग आजकल हिंदी में हो रहा है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया है, इन उपसर्गों के अतिरिक्त कुछ अव्यय, सर्वनाम और संज्ञा पद भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये कुछ उदाहरण है, इसलिए भी आप याद रखिएगा। जैसे अंतर, अंतर का अर्थ होता है फर्क, इस अंतर का अर्थ क्या है, फर्क, तो इसी से बना है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है।
चिर का अर्थ होता है पुराना, से बनता है चिरकाल। धर्म अपनाया हुआ, उसी से सब बना है धर्मशाला, धर्मपुत्र। सर्व यानी सभी, सर्वनाम, सर्वसाधारण। स्वयं का अर्थ है खुद, स्वयं सेवक, स्वयंवर। स्व मतलब अपना, तो स्वतंत्र बना, स्वाधीनता बना। पर मतलब दूसरा, इसे परतंत्र बना। आपको क्या करना है, उपसर्ग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ शब्दों को भी जानना पड़ेगा। हिंदी भाषा के कितने शब्द हैं, इन शब्दों को की अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो भी उपसर्ग को अलग करना आपके लिए कठिन हो सकता है। इसलिए आप शब्द को पढ़ें। मान लीजिए परीक्षा में परतंत्र आ गया, लेकिन आपने कहीं भी उपसर्ग में परतंत्र नहीं पढ़ा था, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि तंत्र जो है मूल शब्द है, यानी तंत्र के पहले जो पर लगा है वही उसका उपसर्ग है। क्योंकि परीक्षा में जो है थोड़े प्रश्न जो है घुमाकर दिए जाते हैं, थोड़ा कठिन कर दिए जाते हैं, ताकि आप उसे कितना जानते हैं, आपको कितना समझ है, कितना शब्दों का ज्ञान है, इसकी परख होती है वहाँ पर। तो आप मूल शब्दों की जानकारी हमेशा रखें। अब चलिए कुछ प्रश्नों के तरफ कि उपसर्ग से संबंधित किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, निम्न उपसर्गों से शब्द बनाइए, यानी आपको 3 हो 4 हो उपसर्ग दे दिए जाएंगे। अब आपसे कहा जाएगा शब्द बनाएं, तो आप क्या करिएगा, पहले उपसर्ग लिख लीजिएगा क्रम से, और उसके बाद जो है आपको जो शब्द बनाने के लिए कहा गया है, 2 शब्द हो 4 शब्द हो, जितना भी आप बनाइएगा। जैसे अनुकरण, अनुशासन, 2 शब्द बना, ठीक है। प्र से जैसे बना प्रहार, प्रबल। वि से बना विजय, विज्ञान। ठीक इसी तरह से परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग पृथक करें। अब आपको शब्द दे दिया है, पहला अलबत्ता, दूसरा संबंध, तीसरा कुपुत्र। आप क्या कीजिए, कॉलम बनाइए। यहाँ जो आपको शब्द दिए जाएंगे उसको लिख लीजिएगा, फिर उपसर्ग लिखिएगा, फिर मूल शब्द लिखिएगा। अब अलबत्ता, अब आपको याद है क्या है उपसर्ग इसमें, अल, और मूल शब्द क्या है, बत्ता। हो गया आपका आंसर। दूसरा संबंध, इसमें क्या है उपसर्ग, सम, यहाँ लिखना है बंद, हो गया संबंध। कुपुत्र में कु लिखना है और यहाँ लिखना है पुत्र। तो प्रश्न इस तरह से आते हैं। कभी कभी प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा करके भी दिया जाता है, ताकि ये जाना जाए कि आपको कितना नॉलेज है, आपकी जानकारी कितनी है। क्योंकि देखिए, महत्व तो उसी का होता है जिसके पास विषय की गहन जानकारी हो। मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ इसीलिए कि हर चीज़ को अच्छी तरह से पढ़िए। तो उपसर्ग पढ़ने के लिए भी आपको मूल शब्दों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने उपसर्ग पाठ को पूरी तरह से पढ़ा। पहले भाग 1 में संस्कृत के उपसर्ग और भाग 2 में हिंदी के उपसर्ग हैं और विदेशज उपसर्ग हैं, और कुछ अन्य उपसर्गों का भी उल्लेख मैंने किया है। और यह उपसर्ग पाठ मैं बार बार कह रही हूँ, हर विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे ही व्याकरण जो होता है वो हर विद्यार्थी के लिए ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्याकरण हमें सिखाती है शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना। तो इस कारण से उपसर्ग पढ़ना आप लोग के लिए अत्यंत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप इसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। इस वीडियो को अपने सारे मित्रों में, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे उपसर्ग सीखें। और जो आज मेरे चैनल पर आज नए हैं, मेरा वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे यह अनुरोध है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में अन्य जो भी वीडियो तैयार होंगे या जिन विषयों पर मैं वीडियो बनाऊंगी, सबका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप खूब ध्यान से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ
आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, जहाँ मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगी। तो शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।